देखिए, आज 2025वें नए बरस की 8वीं जनवरी है। आज बुधवार को हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की। गणधरवाद के अंदर मौर्य पुत्र स्वामी 7वें गणधर भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, अगर देवों का गमनागमन आवागमन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। वही बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है मनुष्य क्षेत्र, ये है देवताओं का। चार निकाय, निकाय मतलब जातियां हैं। इनके अंदर ये जो है आपने अलग अलग देवता देख लिए। अब ये आप अलग अलग जिनको देख रहे हो, ये असुर कुमार है भवनपति के। अब गमनागमन का दो अर्थ है, ध्यान लेने। गमन आगमन में गति करना है। मनुष्य देव मर के मनुष्य की गति में आवे, या देवता मनुष्य गति में मिलने के लिए आवे और लोगों को दिखाई दे, इसकी बात चल रही है। भले ही आवे ना आवे। अब देवता मरेंगे तो मनुष्य गति में निश्चित आएंगे, तिर्यंत गति में निश्चित आएंगे। अब प्रतिशत उनके कर्म पर है। मरने के बाद जब देवता आएंगे तो मनुष्य बन जाएंगे। फिर वो देव देव स्वरूप में नहीं रहेंगे। बात मौर्य पुत्र की क्या चल रही है, वो क्या कह रहे हैं। देवता देव स्वरूप में ही मनुष्य क्षेत्र में मिलने के लिए आवे और हमको मिलकर के ये बताए कि मैं देव आया। हमारे से देवताओं का कोई अलग विशिष्ट स्वरूप वो जो हमको देखने को मिल जाए, ये इनकी अपेक्षा ऐसी है। ये ऐसा कह रहे हैं। अब कैसे करना, दो बात में अलग अलग, ध्यान में क्या आया बोलो जो। मथे बनना महाराज जी, आपने बताया कि गमनागमन के दो अर्थ हैं। देवता अ, मनुष्य बन के दिखाई दे सकते हैं, और मरने के बाद भी मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने क्या बताया आपको। यदि देवता अपना आयुष्य समाप्त करके मनुष्य में आ रहे हैं तो मनुष्य भव धारण कर रहे हैं। अब वो देव देव के रूप में नहीं रहेंगे। और इस विषय में मौर्य पुत्र जी को कोई आपत्ति नहीं है। आ गई बात समझ में। इस विषय में मौर्य पुत्र कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब, अगर देव है वहां तो मरेंगे, मृत्यु तो होनी है। हाँ जी, ये भी बात थोड़ी सी समझ लो। देवों की मृत्यु निश्चित होनी ही है, ऐसा भी सभी एक समान रूप में मानने को तैयार नहीं है। बोलिए छोड़िए जी, ख्याल आ गई बात आपको ध्यान में। साहब कि मौर्य पुत्र को देव अपना आयुष्य खत्म करके मनुष्य के तरह में जन्म ले, उसमें उनको आपत्ति नहीं है। पर जी सभी हाँ। दर्शन ये बात नहीं मानते कि देवों की मृत्यु होती है। हाँ, उनको देवों को अमर बोल दिया है। आप समझ गए। उन्होंने क्या शब्द प्रयोग देवों के लिए कई शास्त्रों ने किया है, ऐसी बात नहीं है। उनकी भाषा में अब उनको अमर। हाँ जी, इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे, जो कभी न मरे वो। ऐसा जैन धर्म सर्वथा नहीं मानता। लेकिन दूसरे अन्य धर्म है, वो ये मानते हैं देवता मरते नहीं है। देवताओं को अमर कहने वाले उन्होंने कहा है, जैन धर्म नहीं कह रहा है। जैन धर्म ने देवी देवताओं को भी मनुष्य की तरह से चार गति के संसार चक्र का एक अंग माना है। हाँ बोलो, क्या बोला। देवताओं को भी चार गतियों में से एक
अरे सॉरी भाई, गुरुजी, सॉरी। वाक्य रचना सही करिए ना लीला बहन जी, बोलिए। देवी देवता जो भी है वो उनको जैन धर्म ने जिस दृष्टि से माना है, समझाया है, वैसा दुनिया का कोई धर्म नहीं मान रहा है। सब अलग अलग अपने तरीके से कह रहे हैं। जैन धर्म ने बेसिक सिद्धांत बना दिया। उसने स्पष्ट कर दिया, देवता मरते हैं जन्मते हैं, जन्म मरण वहां भी देवलोक में होता ही है। मनुष्यों में, देवलोक में, मनुष्य में भी जन्म मरण होता है। पशु पक्षी में जन्म मरण होता है। नरकति में जन्म मरण होता है। चिटी मकोड़े में नरम जन्म मरण होता है। भाई निगोद से लेकर के मनुष्य तक, देवी देवता तक, जो भी संसारी है, संसार में कर्मजन्य जन्म मरण अनिवार्य है, होना है, होना है, होता है, होता ही रहेगा। बोलिए मनीषा बहन जी, अब क्या लगे बात? मिच्छामि दुक्कडम गुरुजी। अरे वाह, ये बात अच्छा तय, नया तरीका अपना लिया आपने। बोलिए प्रमोद जी। हमारा सब निगोद से लेकर देवी देवता और सभी चारों गतियों की इस संसार में जन्म मृत्यु आवश्यक होती ही होती है। अब देखिए, सबके पास अपने अपने कर्म है। निगो से लेकर मनुष्य तक, देवी देवताओं तक, सबके पास आयुष्य कर्म है। अब आयुष्य कर्म समाप्त होगा तो मरेंगे नहीं क्या? क्यों नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। तो देवता हुए तो क्या हो गया? वो भी संसार के एक अंग है। देवताओं का भी आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म समाप्त होगा, देवताओं को भी मरना है। नहीं क्यों मरेंगे? पहले मरेंगे। मरेंगे तो कहीं ना कहीं जाके जन्म भी लेंगे। जाएंगे, जन्म लेंगे तो कहाँ जाएंगे? एक गति मनुष्य की, दूसरी गति तिर्यंच की है। दो के सिवाय तीसरी जगह तो देवता जा ही नहीं सकते। दोबारा वापिस देव मर के देव तो बन ही नहीं सकते। देव मर के नरक में जा ही नहीं सकते। दो के सिवाय तीसरा विकल्प उनके पास नहीं है। अब ये गत्यंतर है, गति का गमनागमन है। रोज जन्मे मरे आए जाए, वो संसार का चक्र है। उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई ना भी नहीं है। आप मरो जन्मो जो करो, चलेगा, चलता रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। तो हमारा सब जैसे अभी सरस्वती या लक्ष्मी देवी जो भी देवी है, तो हाँ वो जी, शाश्वत नहीं है या शाश्वत उस नाम पे जो रहेंगे? नाम शाश्वत है। शाश्वत भी क्यों बोलते हो? नाम से भी शाश्वत क्या बोलना जरूरी है? ये ठीक है। अभी इस समय सरस्वती है, उसका नाम है। क्या जरूरी है कि उसका नाम शाश्वत बोलो? क्यों बोलेंगे हम शाश्वत? हाँ, ये देखिए, इधर देखिए। वैमानिक देव गति शाश्वत, वैमानिक देव लोक शाश्वत। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं का एक ग्रुप है, पांच का। पांच ग्रुप की ज्योतिषी ऐसी संज्ञा है। ज्योतिषी देवों का अस्तित्व शाश्वत। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रमोद जी आपने। लेकिन मैं इस हिसाब से सब समझा रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। तो मासा सरस्वती देवी को विद्या की देवी क्यों बोला जाता मासा? फिर बोला जाए, क्यों नहीं बोला जाए? इसमें क्या हो गया? आपके श्रीमती जी को विद्या देवी बोल देवे, और क्या। चलेगा, नाम रख लेते हैं। और क्या? अब हो गई भाई साहब, किसी ने बोल दिया, किसी ने रख दिया। उसकी व्यवस्था की है, सेटिंग की है, उसकी स्थापना की है, नियुक्ति की है। भाई आप कल बोलोगे मोदी को प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं? ये क्या बात हो गई? अब डेमोक्रेसी के अंदर यही व्यवस्था है। आपको जो बनाया है, जे देश की जनता ने बनाया है। सरस्वती है कौन? व्यंतर जाति के देव की पत्नी है, देवी है। और क्या है? भाई देवी है तो आप उसको जब जाकर के शासन धर्म की व्यवस्था में उसको विद्या देवी के रूप में अगर उसको नियुक्त की गई है, ख्याल है कि नहीं? आपने इधर क्या किया, दिल्ली के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किसी को नियुक्त किया ना? जी महाराज। अब वो व्यवस्था देख रहे हैं ना, पूरे पूरे देश के अंदर एक बरस का बजट करने के लिए वो 40 दिन तक तो अंडरग्राउंड रहते हैं, छिप करके ऐसे रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर बाद में सबकी स्टडी करेंगे। इतना लोगों का, सबका बजट का आवंटन करना, ये करना, वो करना। 1 महीने तक मेहनत करेंगे, तब जा करके बाहर आके दुनिया को बताएंगे।
तो वो करो ना। मैं कहता हूँ चौड़िया जी की श्रीमती जी को नियुक्त कर देते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, मार जमा नहीं नहीं करना, अच्छा जाने दो, ठीक है ठीक है ठीक। अब ये क्या व्यवस्था है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सरस्वती शाश्वत नहीं है, ख्याल है, कोई शाश्वतता उसकी व्यवस्था नहीं है ऐसे। अब कर दी व्यवस्था बनाई तो हम, बात क्या है, उनका लाखों करोड़ों वर्षों का आयुष्य है, हमारा इधर 80 90 100 साल का आयुष्य है। आपको क्या लगता है, नहीं नहीं मेरे दादाजी के टाइम में भी सरस्वती थी, मेरे परदादाजी के टाइम में भी सरस्वती थी, आज भी सरस्वती है, कल भी सरस्वती रहेगी। अरे भाई साहब, त्रिकाल नित्य नहीं है, उसका करोड़ों बरस का आयुष्य और आपके वर्षों के काल में 7 10 पीढ़ी 50 100 पीढ़ी तक रह गई, इसका मतलब परमानेंट थोड़ी है। ये क्या बात कर दी आपने। अब ये 24 तो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक की 24 है। अब हमको मालूम नहीं है कि गई 24 में, पिछली 24 में जब उस सर्पिणी काल के खंड में थी तब क्या देवी थी, कौन सी देवी थी, किसकी व्यवस्था कैसे थी, क्या करेंगे हम, नहीं है, हमको मालूम नहीं है उस समय कौन था। अगली वापस 24 आएगी ना, अब तो महावीर स्वामी भी हो गए, 24 जो पूरे हो गए, अब अगली 24 वापस दूसरी आने ही वाली है। फिर उस समय फिर किसी की भी नियुक्ति करेंगे, अपॉइंट करेंगे, चलो भाई करेंगे तो रहेंगे। अब ये यहाँ पर इधर देखिए, ये व्यंतर है, ये बाण व्यंतर है। अब इसी में से तो आपको अपॉइंट करना है। इधर देखिए, व्यंतर बाण व्यंतर की 8 और 8 16 जातियां हैं ना, इसी में से 24 तीर्थंकर भगवानों की सबके यक्ष यक्षिणी अधिष्ठायक देवी देवता सबको अपॉइंट करेंगे। और जिसको जिसको जो अपॉइंट करेंगे, वो 24 तीर्थंकर उनके काल में, उस समय में जिसकी व्यवस्था चलेगी, उनके शासन की स्थापना के टाइम पर, आदिनाथ भगवान के शासन की स्थापना हुई उस समय चक्केश्वरी देवी की स्थापना हुई, इधर गोमुख यक्ष की स्थापना हुई, बस चलेगा। ये व्यवस्था है, ये शासन की धर्म व्यवस्था। अब देवी देवता नहीं होते, व्यंतर जात नहीं होते तो कैसे करते। इधर देख लो, 4 निकाय मैंने बता दिया आपको, वैमानिक है, ज्योतिषीय। वैमानिक में से किसी देवी देवताओं को अधिष्ठायक यक्ष यक्षिणी के रूप में स्थापन नहीं किया जाता है। ज्योतिषी में से किसी को, एक को भी नहीं। इधर असुर कुमार भगवनपति में से नहीं, तो बच्चे कौन, 1 2 3 ये चारों चले गए तो एक ही तो विभाग बचा है, एक ही विभाग है, इसी में से आपको नियुक्त करना है बस। तो मार्शल पोर्टफोलियो कौन बनाता है? अब भला जिन शासन की स्थापना करते समय जो बनता है वही करेंगे। अच्छा। हाँ, उस समय जब संघ स्थापना, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है और स्थापना होती है, उस समय कर लेते हैं, बस बात पूरी हो गई। साहेब जी मणिभद्र जी शासन अधिष्ठायक है तो वे भी वेंदर से है कि वे? वो भी व्यंतर ही है, आप किसी का भी नाम दे लो और 10 नाम लो, बोलो चलो। मथे बन्ना महाराज जी, व्यंतर और वान व्यंतर में क्या डिफरेंस है? अरे वो बहुत लंबा है, आप अलग लंबा है, डिवीजन है। अच्छा नहीं, ठीक। डिवीजन अलग, लंबा नहीं, मतलब डिवीजन है, एक व्यवस्था है और कुछ नहीं है, कोई लंबा नहीं है, क्योंकि अब पहले वो कॉस्मोलॉजी में आप थे कि नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन है, अलग अलग, एक जात अलग है उनकी, बस और साहेब कुछ जी नहीं फिर है। वान व्यंतर अपना व्यंतर में भी सम्यक दृष्टि देव होते हैं क्या फिर से? बिल्कुल होते हैं, क्या ये ना क्या कह दिया, उससे क्या लेना देना है। सम्यक दृष्टि होना, मिथ्यात्वी होना अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। ये तो बात किसकी चल रही है, जाति की बात चल रही है। मैं कहता हूं कि इस समय वहां पर बाइडेन भी है, इस समय ट्रंप भी है, वो भी आने वाला है। अरे है तो मनुष्य ही है ना, इंसानी तो है, कौन है। अब वो मिथ्यात्वी है कि सम्यक दृष्टि है, बाइडेन मिथ्यात्वी है कि ट्रंप सम्यक्त्वी है, उससे क्या लेना देना है। उनको डेमोक्रेसी है दुनिया की, उनको राज्य चलाना है, वो वहां के प्रेसिडेंट है, वहां की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको सम्यक तो मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं है।
इधर इंडिया के प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, डेमोक्रेसी के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अधिकारी है जिसकी स्थापना करनी है करेंगे। सम्यक दर्शन होना या मिथ्यात्व होना ये पर्सनल श्रद्धा का विषय है। मैंने मेरे मिथ्यात्व मोनीय कर्म का क्षयोपशम किया है तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, और सम्यक दृष्टि है तो आपकी स्थापना जिन शासन में होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी साहब जी, यही जानना था साहब। अब ये आपने पूछ लिया, आपने पूछा माणिभद्र का। अब माणिभद्र 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी नहीं है, नहीं है तो कोई हरकत नहीं। वो तपागच्छ के अधिष्ठायक के रूप में उनकी स्थापना अलग से की गई। इधर नाकोड़ा जी के अंदर भैरव जी है। अब भैरव जी भी व्यंतर जाति के देवी है। आप किसी का भी नाम बोलो, 1000 नाम बोलो, बोलो आपको नहीं मालूम है तो मैं 1000 नाम आपको गिना दूं सब यहाँ के। वो वहां की जाति व्यवस्था है। क्या है, देव गति में जब भी आपको जाना हो आप अभ्यास कर लो, सबका विषय विचार विमर्श करके सबकी स्टडी कर लो। सुनंदा में वेयर यू वांट टू गो आफ्टर योर डेथ, वेयर यू वांट टू गो, यू मस्ट स्टडी अबाउट ऑल, what type of the Vyantas are, what type of the Vanvyantar, what type of the Vaimanik, what type of the each and every one, because the Shastras are giving you all the details about all the beings, all heavenly details you see. शास्त्रों में हमको बहुत डिटेल मिल रही है। जैन शास्त्रों में जितनी डिटेल मिल रही है यू विल नेवर फाइंड इन अदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। अब आप उसके बाद आपको जिस गति का कर्म बांधना है उस हिसाब से बांधेंगे, जिस तरीके से जहां का बांधना है वहां का बांधेंगे। आपको वो ख्याल हो गया। अब संजय जी देखो, आपकी श्रीमती जी चले गए, उन्होंने स्टडी की नहीं थी, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कौन सी गति है, कौन से गए हैं, किस में कौन सा डिवीजन है, किस में जाना है कि नहीं जाना। अब आप तो कम से कम स्टडी करके जाना भाई, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आप अपने हिसाब से, बिकॉज सिलेक्शन आपको चांस दिया जा रहा है ना आपको। साहब जी आपके मार्गदर्शन में मेरे जाएंगे नहीं, साहब। मेरा कुछ भी नहीं चलेगा उधर। मैं किसी का पासपोर्ट नहीं बनाता, मैं किसी को कुछ नहीं बना। आपको अपनी तरह से वैमानिक देव गति है जान लो, वहां क्या है, वहां की व्यवस्था कैसी है सब जान लो। जितनी डिटेल चाहिए मैं दे देता हूं आपको एज पर द नॉलेज इज कंसर्न। भाई आप कंसल्टेंट के पास आओगे, कंसल्टेंसी के अंदर तो आपको डिटेल बता देगा। अब यहाँ वैमानिक में जाना है तो नौकर चाकर वाले भी हैं और प्रेसिडेंट वाले भी हैं। बोलो आपको जाना है दिल्ली के अंदर, आपको जाना है पार्लियामेंट हाउस में जाना है, वहां नौकर चाकर भी है, वॉचमैन भी है। वहां पर भी आपको जिस रूप में जाना हो तो जाइए। प्राइम मिनिस्टर बन के जाना हो, प्रेसिडेंट बन के जाना हो, एमएलए बन के जाना हो, या फिर आपको वॉचमैन बन के जाना हो, जो जस्ता चाहिए है। हम तो साहब जी सिमंदर स्वामी अब साहब भगवान यहाँ कृपा से। पर भी सब जब व्यवस्था सब है, इधर भी है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है। अब वहां जाकर के प्रमोद जी, आप वहां जाके सूर्य चंद्र फिर मंगल बन जाओ, ग्रह बन जाओ, किसी की शादी नहीं होने दो, सबकी शादी रोकोगे, ये ऐसा नाटक मत करना, परेशान मत करना। बेचारी कुमारी का कन्याओं को परेशान करोगे, शादी नहीं होने देंगे, ये सब झंझट मत करना। इधर जाओगे और इधर जाकर के कोई भूत प्रेत डाकन शाकन बन गए, फिर जाके किसी को परेशान करोगे, ये चक्कर मत करना भाई साहब। मनीषा बहन जी, जहां जाना हो समझ लो, मेरा काम है, मैं आपको दिखा दूंगा। रोड पर चलते हो, सिग्नल आते हैं, रेड ग्रीन येलो जो आते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी अपने अपने हाथ में। बात मथे क्या है? मथे महाराज जी, जब व्यंतर देव या वैमानिक देव जब मनुष्य में जन्म लेते हैं तो क्या कभी कभी केसर की वर्षा भी होती है? अब हो सकती है, कोरोना कौन ना पड़ता है। नहीं नहीं आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं करना नहीं है, ने, ने, चाहिए मैं ने, केसर ने, आपको देता हूँ। नेचुरली नेचुरली आज जैसे नेचुरली वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या है, जी। आप उनको पहचानिए, यू मस्ट नो देम।
what is their capacity, what is their energy, what they can do, what their capability, what is their ability, everything you must study about them. आप कर सकोगे, इसमें देर इज नो डाउट है। जी वो मार साहब सब एक बात, बातें उनके, हाँ। मार साहब एक बात ये पूछनी है कि देवी देवताओं के इतने मंदिर क्यों बने मार साहब? भी क्यों नहीं बनेंगे? इंसान को अपनी अंधश्रद्धा है तो देवी देवताओं को ही पूजेगा। किसके? सोनिया जी की पूजा करे आके केसर से। नहीं भगवान आप को हम उनके, नहीं भगवान को ही मानते हैं ना वो लोग। अरे भी भगवान को, वो सब मनुष्य के पास आधी अंधश्रद्धा है। भी हाँ हाँ। देवी देवता हमारा दुख दूर कर देंगे, देवी देवता हम्म। हमको सुख दे देंगे। अब इसका मिथ्यात्व का क्या करना? जी मार साहब। साहेब जी, एक ये चीज भी आती है, सब कुल की देवी होती है, तो वो भी इन्हीं में ही आती है कि देवी देवता में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी बात सही है। और कोई है नहीं, सब कुल देवी देवता कुल के ही है। ठीक है ये। आपके कुल में से, बाप दादाओं में से 7 पीढ़ी के, 10 पीढ़ी के, 70 पीढ़ी के, अब जो मर के गए वहां पर व्यंतर में, अब वो आपके कोई कुल देवता है, कोई आपके कुल देवी है। अब वो आपकी 70 पीढ़ी हो गई कि 700 पीढ़ियां हो गई, आपका ही कुल है ना। अब आपके कुल के बाप दादा परदादा परदादा परदादी परदादी जो भी है, अब वहां उनके पास 10 लाख बरस का आयुष, और आप यहाँ पर 80 90 100 का जी रहे हो। अब वो 10 लाख बरस के अंदर आपकी कितनी पीढ़ियां हो गई, उनको तो मालूम है ना, आपको नहीं मालूम है। उनको तो मालूम है, वो वहां बैठे देख रहे हैं कि मेरे कुल के अंदर ये मेरे 1000वें पोते की बहू आई है। ख्याल है, वो बरोबर उनको सब मालूम है, कौन कैसे है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। अब मेरी तिथि आती है, ये लोग क्या दीपक लगाते हैं कि नहीं, मिठाई नैवेद्य रखते हैं कि नहीं। कितनी बहू हैं आपके उषा बहन जी? अब पता नहीं है इनको। चलो, अब यहाँ पर ये मनुष्य एक क्षेत्र, बहू है साहेब जी, एक। हाँ, अब यहाँ पर ये जो है देवी देवता मर के मनुष्य में आके मनुष्य बने, इस बात से कोई संबंध नहीं है। वो वहां पर उनका आयुष्य समाप्त होना है, उनको आना है, उनको आकर के मनुष्य में आना है। लेकिन वो मनुष्य में आएंगे तो मनुष्य के रूप में रहेंगे। सवाल किस बात का चल रहा है, मौर्य पुत्र जी क्या कह रहे हैं कि वो वहां पर अपने क्षेत्र में देव गति में, देवलोक में देवता होते हुए, देवता के रूप में रहते हुए उसी रूप में यहाँ पर आए, उसी रूप में आकर के वही रूप हमको दिखाए। फिर हमको कुछ हमारे से उनका अलग लगना चाहिए भाई साहब। ख्याल है कि नहीं? हम जैसे है वैसे नहीं है। हमारे सिर पर बाल है नहीं है, हम लोग काली डाई लगा के बाल काला करते हैं, हमारे आंख नाक कान हाथ पैर ये नहीं 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 नहीं, हमारे से कुछ ऐसा 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 कुछ उनका अलग रूप रंग होना चाहिए। बस वो आकर के हमको ये बता दे, मैं वहां से आया हूँ, मैं वैमानिक से आया हूँ, मैं ज्योतिषी देव से आया हूँ, मैं बाणवेंतर में से आया हूँ, मैं तिरिक जम्बक में से आया हूँ, मैं अशोक कुमार में से आया हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये मेरा नाम है, मैं वहां से आया हूँ, पहले मैं ये था, अब मैं आपका ये, मेरा आपके साथ ये रिश्ता था है ये आपके मुझे कोई बरोबर बात कर दे, मैं उनको देख लूं ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, मेरी शंका का समाधान हो जाए। ये बात पकड़ के बैठे हैं मौर्य पुत्र जी। अब बताइए झारचोड़िया जी, उनकी बात गलत है कि सही है? नहीं उनकी, बात तो सही है किंतु देवता ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगे ना। भाई उनकी उनकी जगह आप होते तो क्या कहते? चलो मैं ये पूछता हूं, मौर्य पुत्र की जगह पर आप होते तो क्या कहते? नहीं मैं तो ये चाहता हूँ पिताजी एक बार आ जाए तो ठीक लो, रहे। देखो अब ये इनको पिताजी से मतलब है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, देवी देवताओं के आने जाने के कारणों की बात कर। अब यहाँ पर कारण कह रहे हैं कि भाई जाति स्मरण प्रत्ययित पुरुषेण कथना। अब कोई देवता वहां से मृत्यु होकर के मनुष्य में आकर हमारे घर में जन्म ले, और मनुष्य जन्म में आते ही जब बेटी या बेटा 3 4 बरस 5 बरस का हो जाए और वो बोलना सीख ले,
3 बरस 4 बरस 5 बरस में कुछ बोलना सीख ले, तब वो फटाफट फटाफट ऐसा वर्णन करे, अद्भुत दिव्य वर्णन करे। ख्याल है मैं तो वहां से आया हूं, मैं तो वहां से आया हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अब वो बेटी है 4 बरस की, वो पुरुष लिंग वाची शब्दों का वाक्य रचना करके वहां की बातें बोल रही है, और आप सुनकर ताजुब हो जाओ, अरे 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 ये क्या बात कर दी, अरे वाह भाई वाह, ये क्या बात कर दी, ये क्या बोल रहा है, ये तो 4 बरस का बेटा है, ये 4 बरस की बेटी है, ये 5 बरस की बेटी है, ये क्या बोल रही है। तब लोगों को सुनकर विश्वास हो जाए ये जहां से आई है ना, जहां उसकी मृत्यु हुई थी वहां से यहाँ पर आई है, आते इसको यहाँ जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हाँ जी, जाति स्मरण का मतलब क्या है, ये है मति ज्ञान का भेद है। मति ज्ञान के अंदर मेमोरी स्टोरेज है। अब ये है कि मति ज्ञान, जाति स्मरण बोलते हैं पास्ट मेमोरी। ये पास्ट मेमोरी में से पिछले जन्म का ज्ञान इसको प्रकट हो गया, मेमोरी खुल गई है। अब ये वहां यहां आज ये 4 बरस की पिंकी है या पिंटू है, अब इस समय ये भूल करके पास्ट मेमोरी में से वो वहां का सब बोल रही है, जो खुद वहां थी, जैसा रूप था वहां से आई है और वहां का बोल रही है। जैसे कई लोगों को यहाँ जाति स्मरण ज्ञान होने पर अपना पिछला जन्म दिखाई दे, तो वो मनुष्य भव में, मैं तो लखनऊ में रहता था, मैं लखनऊ के अंदर उस जैन मोहल्ला है वहां था, उधर ये है उधर वो है, उनके पड़ोस में ये है उनके पड़ोस में वो है, ये सारी बातें जब वो कहने लग जाए ना, तब बरोबर लोग उसको साथ में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद जैसे ही बस स्टॉप पर से उतरते हैं, वो 4 बरस की बिटिया छोटी सी बच्ची, वो भागती है, आगे आगे दौड़ के चलती है, जैसे मान लो कि वो वहीं की जानकार हो। अनजान व्यक्ति तो बाहर जा ही नहीं सकता है, अनजान व्यक्ति को तो पूछना पड़ेगा कुछ, लेकिन वो तो ऐसे भागती है ऐसे चलती है, और जा करके अपने पड़ोस से मिलती है, उसको मिलती है, सबके नाम बोलती है, सबको कुछ नाम से बुलाती है, किसी को कुछ कहती है, किसी को, सबके साथ बात। तो उसके साथ में परिवार जन जो 10 जने पीछे चलते होते हैं, वो देख करके ताज्जुब कर जाते हैं, आश्चर्य कर जाते हैं, भाई साहब ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या बोल रही है ये सब। अब जब तक उसका ये पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान चले, अब शायद 2 महीने चले, 4 महीने चले, 10 महीने चले, साल भर चले, ज्यादा नहीं चलता है, टिकता नहीं है, लेकिन बाद में वापस उसके ऊपर कर्म का आवरण आ जाता है वो। अब जो आपको बताऊं कि एक 6 बरस की लड़की गई, वहां जाकर के वो 50 बरस के आदमी को बोलती है बेटा बोल रही है, किसी को बेटा बोल रहे, किसी को बात बोल रही, किसी को। अब वो तो सबको पहचान रही है ना, अब वो अपने अपने नाम से सबको अपने तरह से बुला रही है, कह रही है। आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा, ये क्या बात है। तो वो अब 50 साल का आदमी और ये 6 साल की लड़की, अब वो जब जाके उसको बोलते हैं तो सब हंसने लगते हैं। जब लोग हंसने लगते हैं तो ये सारा हर चीज खोल के दिखा। तो 50 साल के उस आदमी ने, अच्छा आप मेरी माँ है क्या, तो बताइए ये सब आपने कहाँ रखा है, ये सब कहाँ रखा है, क्या रखा है, कहाँ के। बरोबर साथ में ले जाती, चलो चलो मैं दिखाती हूँ। अब पूरे घर वाले सब उसके पीछे पीछे साथ में जाते हैं, वो बरोबर घर के अंदर के कमरे खोलती है, सब जगह दिखाती है, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है। तो बोले आप, अरे मैं ही तो ये सब संभालती थी, मैं ही तो ये सब करती थी, देखो मैंने इतना दिया। अच्छा आपने उससे वो कमला भाभी से 10,000 लिए कि नहीं लिए। अच्छा कमला भाभी कौन, अरे वो देखो ना, वो तीसरी गली में उनके ऊपर रहती है ना वो, चलो चलो वहां ले जाती है। और ले जाकर बोलती है, बरोबर उस कमला भाभी से बात करते, कह रही है आप, मैंने आपको दिए 10,000, आप 10 लाख आपको देने हैं सर। अब ये मतलब आप समझ लीजिए, ऐसा पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान किसी को हो जाए, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये देव गति जरूर है, देव लोक जरूर है, जहां से आई है ये देवी का रूप थी,
ये वहां का आयुष्य पूर्ण करके यहाँ आई है। लेकिन अब तो क्या हो गया है, अब तो जन्म बदल गया, गति बदल गई। आप समझ गए, जन्म बदल गया है, गति बदल गई है। मौर्य पुत्र जी क्या बात पकड़ के बैठे हैं, आप देव स्वरूप में ही आओ, तो देव के रूप में जो आपका वहां पर जैसा ओरिजिनल फॉर्म है वैसे ही आप। बात ये चल रही है। आप समझ गए, समझे? अब ये कैसे करना, ये कैसे हो? ऐसी स्थिति के अंदर एक कारण आपको ये बता दिया। इससे क्या सिद्ध होता है, पूर्व जन्म के जाति स्मरण ज्ञान के खुलने से जिसमें होता है आपको पता चल जाता है। वो 3-4 बरस का 5 बरस का बेटा या बेटी वो यहाँ का वर्णन नहीं कर सकता है। उसकी मेमोरी ओपन होने से वो पास्ट मेमोरी के आधार पर पूर्व जन्म का स्मरण करे, वहां की सब बातें बता देगा। अब वो देव गति में है तो देव गति की मेमोरी बता, हाँ जी मैं वहां था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, वहां ऐसा था, वहां वैसा था, बरोबर बताएगा। अब जब तक उसकी उस मेमोरी के ऊपर वापस आवरण ना आए वहां तक वो बोलेगा। मेमोरी के ऊपर फिर आवरण आ गए, रास्ता बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा मेमोरी में ओपन होता है वैसा यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब देव गति में से यहां आ गई, और यहाँ आने के बाद अब वो पिछला जो भी देखे उसके मुताबिक उसके हिसाब से यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई बात ही नहीं दिख रही है। अब वो बात ही नहीं है तो नहीं बोलेंगे सर, ये बात सही करे। अब कस्यचित प्रत्यक्ष दर्शनत्वात्, दूसरा कारण है। मैंने कल आपको क्या बताया, अब थोड़ा सा उसी बात पर ध्यान रख लेना। अगर जो गया है वहां पर और आपका तीव्र राग, और यहाँ आपके अंदर खुद के अंदर मनुष्य में ये तीव्र राग आपका हो, आपने उसके साथ जैसा मिल करके बांधा हो, वो भी स्मरण करे, आप भी स्मरण करें, और दोनों का रिलेशन कांटेक्ट जो जिस प्रकार से हो, तो वो आपको मिलने आ जाए, तो आपको कहने भी आ जाए, देखने भी आ जाए, सब कुछ हो सकता है। या फिर इधर इधर, अब ये व्यक्ति, ये मनुष्य दूसरा है, और इसने अपना द्वेष जो है बना के रखा है, और ये व्यक्ति यहाँ पर है, इसने ये द्वेष है। अब इसका इसके साथ जो मैच हो रहा है, ये आ सकता है, देव के रूप में आएगा। अब मनुष्य तो नहीं जा सकता है वहां पर, मनुष्य देह धारण करके, मनुष्य देहधारी वहां नहीं जा सकता है, ये भी यहां भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? हमारे औदारिक शरीर का लिमिटेशन आ गया। साहब जी हम बुला नहीं सकते। अब बुलाओ ना, कौन ना कह रहा है, बुलाइए ना, थोड़ी है। हम मनुष्य नहीं जा सकते, मनुष्य का अपना लिमिटेशन आ गया। औदारिक शरीर, वजन, भार, आहार विहार, आहार निहार, मल मूत्र, खाना पीना, ये औदारिक शरीर के सिस्टम है। मनुष्य अपने देह के साथ यहाँ से वहां घूमने फिरने, मिलने आने जाने का कुछ भी नहीं कर सकता है। But Meena Benji, now the Musk is trying to start one type of the trip of the particular type of the vehicles, the rocket वगैरह बना रहे हैं कि आपको ले जाएंगे और वहाँ के सूर्य चंद्र जो भी प्लेनेट से वहाँ की सफर कराएंगे, लाएंगे, ले जाएंगे, लाएंगे। एलन मस्क ने ऐसा कुछ कहा है। अब लोगों, अब वो तैयार हो जाए उनके सब रॉकेट वगैरह, तब आप जो है टिकट बुक करा लेना सब, जिनको जाना हो। तो बात यहां पर है, ये बात समझ लो। अब इसका इसके साथ द्वेष है,
ये आए, ख्याल आएगा। अब कोई देवता आ करके किसी को प्रत्यक्ष दर्शन दे दे, कोई मिलने के लिए आ जाए आपको, किसी ने आपको जबान दी हो, वचन दिया हो, कोई आपको मिलने के लिए आ जाए तो बात ठीक है। वेरी रेयर, मतलब जनरल तो पॉसिबल नहीं है, ख्याल है। लेकिन मैंने कल क्या कहा था आपको कि अगर उसको वहां तो अवधि ज्ञान है, वो अवधि दर्शन भी है, वो आपको देख लेगा, आप तो नहीं देख पाओगे। अब ये तो वन साइडेड हो रहा है। मनुष्य के पास अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं है तो मनुष्य तो नहीं देखेगा, ये बात तो निश्चित है। अब जो भी है देखने वाला, लेकिन उसके पास तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, एंड ही इज दैट मच कैपेबल, हैविंग दैट मच एनर्जी अबाउट दैट, ही कैन कम बैक। देवता आ सकते हैं, आप नहीं जा सकते। अगर वो आवे और आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे तो संभावना बनती है। अब इसमें क्या है, इधर देखिए, जिसके अंदर आपने यहां पर देखा मंत्र है। हाँ जी, मंत्र किसको कहते हैं? जिसके नाम के साथ मंत्र बना हो, जिस अधिष्ठायक देव देवी यक्ष आदि का कोड नंबर उसमें दिया हो, वो है मंत्र। दूसरा एक आपने ध्यान दिया हो, विद्या। विद्या किसको कहेंगे साहब? जिसकी देवी कोई अधिष्ठायिका हो और ऐसी वो आपको विद्या दी जाती है। हमारे यहाँ पर शास्त्र में दिया है वर्धमान विद्या, ख्याल है कि नहीं? ऐसी विद्याएं बना के दी जिसके साथ देवियों का कांटेक्ट है, कनेक्शन। गौतम के अंदर ऐसे शब्द हैं, उनके साथ देवों का बन, तो उनका आना जाना हो सकता है। तीसरा नंबर दिया है विभाग, विद्या मंत्र उपयाचन कार्य सिद्धि। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे मंत्रों का पठन करे, जप करे, स्मरण करे कि जिसके अंदर वो किसी देवता के साथ में, किसी व्यंतर आदि के साथ, किसी यक्ष यक्षिणी के साथ उसके मंत्रों का लिंक कोडवर्ड के रूप में आपको कांटेक्ट दिया, तो फिर देवता अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में आकर के आपकी इच्छाओं के अनुसार काम कर देंगे। जैसे कि आपको शास्त्र में दृष्टांत मिलता है ना, कि उस समय उस काल के अंदर भद्रभाऊ स्वामी महाराज, ये बात हो गई आज से 2200 बरस पुरानी। उस समय जो है उनके ही भाई, भद्रभाऊ स्वामी के ही भाई साहब जो थे वो वराहमिहिर थे। अब उनकी मृत्यु होने के बाद वो व्यंतर बने सर, और यहाँ उनकी इंसल्ट बहुत हो गई थी। इंसल्ट होने के कारण, अपमान होने के कारण वो वहां जाकर देव बन गए। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि देव बनने के बाद वहां तो तुरंत उनको जो है अवधि ज्ञान अवधि दर्शन की फैसिलिटी प्राप्त तो हो जाती है। और तो उनको तो 49वीं मिनट में ही पॉसिबल है ना सब। जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई यहाँ पर, और मृत्यु के बाद वो वहां जाकर देव बना, तो उसने सोच लिया अब मैं इनको बता देता हूं। उसका क्रोध, आवेश और उसकी तीव्रता कसाई की इतनी ज्यादा थी कि वो रोज उस गांव के अंदर एक एक व्यक्ति को मारता था, बरोबर मारता था। समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर आकर आचार्य भगवंत भद्रभाऊ स्वामी जी से बात की, भगवंत कल मेरे घर का बेटा मर गया, कल हमारे घर का बाप मर गया, कल इनके घर का ये मर गया, कल इनके घर का ये मर गया, अब क्या करें, क्या करें। अब ये उपद्रव चल रहा है। अब भद्रभाऊ स्वामी साधना में बैठ गए,
तपश्चर्या में बैठ गए, साधना में बैठ गए, उन्होंने देख लिया। अब उन्होंने क्या कि वहां के व्यंतरों में से कोड वर्ड लेकर के उन मंत्रों की साधना से देवों के लिंक जोड़कर उनके साथ बुलाकर बातचीत करके उनको कह दिया कि मैं आपका नाम इस मंत्र में जोड़ रहा हूं, आपका कोड वर्ड इसमें लिख रहा हूं, और मैं पब्लिक को गांव में सबको दूंगा, जो भी स्मरण करे आप आ जाना, जो भी आपका मंत्र स्मरण करेंगे, मैं नाम मतलब कोड वर्ड में लिख रहा हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, ख्याल है, गुप्त रूप से उसके अंदर छिपा के रखूंगा, लेकिन मैं मंत्र दूंगा, ये मंत्र है। उन्होंने वह गर्म स्तोत्र बनाया और गांव में नगर में सबको दे दिया। हर घर घर के अंदर आप पाठ करो, हर घर घर के अंदर स्मरण करो। महिलाओं ने घर में किया, इधर दीपक लगाया, धूप लगाया, अखंड धारा में उस मंत्र पाठ का स्मरण होने लग गया। सबने अपनी अपनी तरफ से किया। उस नगर के अंदर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई किसी की मृत्यु नहीं हो रही, कोई नहीं मर रहा। वो जो व्यंतर हुआ था वो परेशान हो गया, बोले मेरे से पावरफुल कोई शक्तिशाली वहां पर बैठे हैं ऑलरेडी पहले से ही, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल के अंदर सबको घर घर में साधना करा दी, मंत्र साधना, सबके यहाँ पर मृत्यु बंद हो गई। अब जिसकी अपनी अपनी नेचुरल मृत्यु हो वो तो होगी, आयुष्य समाप्त होने पर मृत्यु हो, उसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये जो व्यंतर के उपद्रव से मृत्यु होती थी वो दरवाजे बंद हो गए। इस तरह से जैन शासन के अंदर आचार्यों ने बहुत बड़ी साधना की और बड़े बड़े जो है मंत्र आदि स्थापन किए। तो ये भी एक तरीका है, देवता आ सकते हैं, कोई ना नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है, होता रहता है, चलता है। अब ये बात आ रही है कि कस्यचित प्रत्यक्ष दर्शनात्, अब किसी को प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। छोड़िए जी, मैं आपको क्या बात बताऊं, बहुत 25 साल पहले की बात है। मैं राजस्थान के अंदर हमारे छोटे गांव में था। मेरा गांव राजस्थान के अंदर पाली जिले के अंदर बाली तहसील के अंदर राता महावीर जी तीर्थ के पास में बीजापुर गांव है। हम लोग वहां थे और राता महावीर जी तीर्थ में मैं बैठा था। उस समय एक ग्वाला आया। ये जो होते हैं रबारी लोग होते हैं, ग्वाला जो है उनका गाय भैंस चराते हैं, दूध वाला बकरियां वगैरह संभालता है, करता है, रखता है। वो आकर के मेरे पास बैठा, हम लोग बात कर रहे थे, करीब करीब 20-30 मिनट जो है बातचीत चल रही थी, बैठे थे। और वो मेरे देखते देखते मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ, और यूं पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठा बैठा ही वो हवा में उड़ने लग गया। मेरे सामने की बात है, ख्याल है। यूं, अब हॉल बड़ा था, यूं हवा में मतलब बैठा बैठा, पैर अभी पैर नीचे भी नहीं किया है, पैर चढ़ा के बैठा था, पैर भी नहीं खोला उसने, नीचे भी नहीं रखा, बैठे बैठे मेरे सामने यूं हवा में उड़ता 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 सीधा। अब मैं उसको बोलने गया, कहने गया, चिल्लाने गया, वो कहाँ से कहाँ अदृश्य हो गया, पता ही नहीं चला। अब बताइए, लेकिन जब देखा तब वो बिल्कुल एक ग्वाले के रूप में, एक सफेद धोती पहना हुआ, एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था, सिर के ऊपर लाल पगड़ी पहनी हुई थी। ग्वाले जिस तरह से हाथ में लकड़ी लेकर के चलते हैं, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जब ये शक्ति मैंने उसकी देखी, अरे इसने पैर भी नहीं खोला, उठाया भी, नीचे भी नहीं रखा, दौड़ा भी नहीं जैसे हम दौड़ते हैं, जैसे हम फल चलते हैं फास्ट, तो इसने क्यों नहीं किया कुछ। और आधी मिनट नहीं लगे इतने हॉल में, यहां से यूं फास्ट देखते देखते आंखों से ओझल हो गए, अदृश्य हो गए।
मैं एक बार की बात करूं, बहुत 50 साल पहले की बात है, जब राजस्थान ये जामनगर में थे, गुजरात में। अब एक महिला है, और रात के समय 9 बजने के आसपास का टाइम हो गया, वो उपाश्रय में आई। और वो उस तरीके से बोलने लगी जैसे कोई पुरुष बोलता है, नहीं मेरे को सिगरेट लाके दो, मेरे को अभी पीनी है। मैंने कहा ये क्या बात है, रात के 9 बजे उपाश्रय में कोई महिला आकर इस तरह से बोले। उनके घर वालों ने कहा हमारा सब, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, ये कभी ऐसा करती है, कभी ऐसा चिल्लाती है, कभी ऐसा करती है। अब देखते देखते गांव वाले, घर वाले, परिचित लोग, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, 50 लोग। और वो यूं आवाज करके चिल्लाने लगे, आंख खोलकर आंखें निकालने लगे, इधर उधर घूमने लगी, सब ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ये बड़े घर की बहू है, बड़े घराने की बहू है, और ये इतनी सज्जन सन्नारी है, ये तो अपने सिर पर से पल्लू नीचे नहीं उतारती है, और ये अभी आकर के सबके सामने ये क्या चिल्ला रही है। उसकी आवाज और उसके सब देख करके लोग विचार करने लगे। मैंने कहा कोई डरो मत, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डरना। हम लोग सब खड़े हैं। अब बात करूं मैं आपको भाई साहब, आप आश्चर्यचकित हो जाए, 10 लोग पकड़े, किसी की ताकत नहीं है उसको। एक बहू है घर की, उसको 10 जने पकड़ नहीं पाए। अब वो कौन है, डाकन है, व्यंतरी है, या दूसरे व्यंतर के रूप में पुरुष व्यंतर है। अब वो उसके साथ आ रही है। बात निकलते निकलते उसने कह दिया कि मेरा इससे प्यार था, मुझे इससे शादी करनी थी, और हमारे घर वालों ने, किसी ने करने नहीं दी। मैं तो इसके पीछे मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, मैं वहां पर व्यंतर के रूप में घूम रहा हूँ, और इसकी शादी इसके माँ बाप ने दूसरे के साथ कर दिया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैंने कहा भैया तुम नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे, अब इसके तो इसकी शादी हो चुकी है, अब तो तुमको छोड़ देना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं तो ऐसे ही जो है आता ही रहूंगा, मैं आता ही रहूंगा। अब जिस घर में इसकी शादी हुई है बहू के रूप में, वो पूरे घर वाले परेशान हैं। अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। अब ऐसे ही लोगों का आश्रय लेके वो भी कहते हैं कि कैसे भी करके इसको भगाओ, इसको निकालो, इसको कराओ, निकालो, कुछ करो। तो अब आप जानते हो कि इसके भी जानकार होते हैं, जो भी कोई इसके जानकार होते हैं वो लोग ये करते हैं, ऐसा काम करते हैं सब लोग। अब क्या करेंगे, सोचिए आप क्या करेंगे, जिस रूप में हो। तो ये तो सब प्रक्रिया है। अब कौन किस रूप में आए, कौन किस रूप में आए, वो वहां जो जिस रूप में जैसे है वैसे आकर के आपको प्रत्यक्ष बता दे। अब उनको देखकर, उनको पूछकर, उनसे बात करके, उनकी बातों में आकर के आप समझ सकते हो। मौर्य पुत्र जी आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मेरे सामने आए। वो ये कह रहे हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही मेरे सामने आ गए। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है। मैं कुछ कारण आपको यहाँ बता देता हूँ। कई निमित्त ऐसे हैं जिस स्वरूप में इनको आना पड़ता है, आते हैं, ये ऐसे कई निमित्त है जो हम समझ सकते हैं। आप समझ गए बात को। हाँ जी बोलिए, किसको पूछना है। कल जो है भाई साहब 9 जनवरी, 9 जनवरी है कल, नए बरस का पहला ही सप्ताह चल रहा है। और कल हमने एक नए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आनंद घन जी चौबीसी का ग्रंथ था, वो लास्ट गुरुवार के दिन पूरा, शुक्रवार को समाप्त हो गया, पूरा हो गया। कल जो नई सीरीज शुरू होने वाली है वो ज्ञानसार के विषय की है। शायद आप लोगों को, ग्रुप वालों को तो सबको मैसेज आ गया होगा, ख्याल होगा सबको, समझे कि नहीं। और जिनको भी बताना हो नए तरीके से,
नई क्लास शुरू हो, जिनको जुड़ना हो साथ में जुड़ सकते। बड़ा अच्छा प्राचीन ग्रंथ है, वो सबने लिया है साथ में। तो वो कल से उसका अभ्यास शुरू करेंगे। कल मैं उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह करूंगा, आप समझ सकेंगे। आ गया मैसेज? सबको आ गया है ना? चलिए ठीक है, अब कल से प्रारंभ करेंगे। बोलिए आप सब। गुरुजी, वो जो देवता आपके पास आए थे, फिर वो क्या करने आए थे? दर्शन करने आए होंगे आपके। मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो नहीं पहचानता भाई साहब, मेरे दर्शन करने आए या क्या करने आए, कुछ नहीं। यूं आए थे, मैं भी गया था। अब बम्बई छोड़कर, बम्बई से इतने दीक्षा जीवन के अंदर साधु बनने के बाद पहली बार अपने नेटिव प्लेस में गए थे। हमारी जन्मभूमि है वहाँ की, और हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है बाप दादा का बनाया हुआ। तो पहली बार जब मैं वहाँ गया था, और बैठे थे, दूसरे लोग भी बैठे थे, वे मिलने आने वाले गांव के परिचित लोग थे। तो वो गए चले गए, दूसरे गए चले गए, तीसरे गए चले गए, तो ये भाई सब बैठे थे। इन्होंने सब थोड़ी पुरानी यादें वगैरह बात निकाली। मैं भी, अब गांव वाले लोग हैं, जैन है अजैन है, मिलना सुनना करना ये तो होता ही रहता है। अचानक बात करते करते 20 मिनट 30 मिनट तो बात चली, और फिर एकदम अचानक जो है, यूं बैठे 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 ही हवा में ही उड़ गए। हवा में उड़ते 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 सारे, इतना लंबा हॉल है वहां से वहां तक। अब उसको क्या भाई साहब, 10 20 आधी सेकंड भी, आधी मिनट भी नहीं लगे। कुछ भी बात में तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया नहीं। हालांकि मैं तो वहां रहा इतने टाइम तक, लेकिन दोबारा नहीं आया। अब बोलो तो आपके पास भेज दूं उषा बहन जी, आपका एड्रेस बोलो तो भेज दूं आपके पास। नहीं, अच्छा जाने दो, चलो बोलिए प्रमोद जी। हमारा सब जैसे कोई वेंतर देव देवी का प्रत्यक्ष चमत्कार कंटिन्यूअस हम देखते रहे हैं, तो हाँ, एक समुद्रस्थ जीव को अलिप्त रहना सही है, या उस परिस्थिति में कैसे अनुभव करें और कैसे आगे बढ़े? आपको लगता है कि आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बट तो फिर श्रद्धा ऐसा ऐसा कच्चा है क्या आपका, इतना कच्चा नहीं है? नहीं, नहीं तो जाएगा, फिर नहीं जाएगा। इतना कच्चा रखते हो आप अपना सम्यक दर्शन? भाई मिट्टी का घड़ा भी इतना कच्चा नहीं मिलता है बाजार में। मिट्टी का घड़ा भी मिलता है, वो भी साल भर तो पानी भर सकते हो ना। क्यों ऐसे डरते हो? इतना कच्चा थोड़ी होता है। नहीं, आप कच्चा मिलिए, नहीं। बाकी बाकी हाँ। का सब व्यवहार करिए ना भाई, रोज दुनिया में सबसे करते हो कि नहीं? कल आप बीमार होते हो, अस्पताल में जाते हो डॉक्टर के पास, तब क्या पूछते हो? भाई सम्यक्ति है कि मिथ्यात्व, ये पूछते हो किसी डॉक्टर को? नहीं तो क्या आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा? कोई दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करो तो आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा? ये क्या बात कर दी? लोग व्यवहार में जिएंगे नहीं, आप रहेंगे नहीं, हजारों से मिलेंगे नहीं, ये क्या बात नहीं कर नहीं, दी? नहीं, आप बराबर बता रहे हो, नहीं जाएगा हमारा साहब, बट बस सामने वाले 10 लोग सब श्रद्धा से उल्टे हो जाते हैं तो एक वो धक्का, होने मतलब। तो आप उस समय सावधान रहिए। जी आपका जी। विवेक, बरोबर विवेक बना के रखिए। मैं उसको थोड़ी भगवान थोड़ी मान रहा हूँ। मैं उसके पास मेरा दुख दूर करने को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको मेरा सुख दूर कर, सुख प्राप्त करने के भी लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आए मिलिए बात करिए। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो साधु लाइफ में, मतलब आप तो जानते हो, साधु इज ऑलवेज इन द पब्लिक लाइफ। अब जैन भी आए, नॉन जैन्स भी आए, दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, तो बात नहीं करना क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम मिथ्यात्व हो, भगो यहाँ से। अरे क्यों आए पास में? अरे क्यों आए पास में? ये क्या बात कर दी? आओ मिलो बैठो, आपका कोई सम्यक दर्शन का, उसको थोड़ी आपको भगवान मानना है, उनको कोई गुरु मानना है कि उनको धर्म बता मानना है, कुछ नहीं है। ये क्यों बातें करते हो आप? बराबर, ठीक है। बोलिए। साहिब जी, जैसे आपने आपका अनुभव बताया गांव का, तो मेरा ये पूछना था आपसे कि शहर में या गांव में इसके प्रमा क्या बोलते हैं उसको, उनका आना जाना वहाँ गांव की तरफ ज्यादा रहता है कि कैसे है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए गांव शहर क्या लेना देना है? आपका, आपके साथ उनका कांटेक्ट हो तो यहाँ भी आ सकते हैं, शहरों में भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उनको क्या लेना देना गांव से, शहर से कोई उनका संबंध नहीं है। कहीं पर भी आना जाना उनका हो सकता है ना। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो विच्छायाणं नमो लोहे सब्ब साहुणं एषु पंच नमकारो सब्ब पापप्रणाशनम् मंगलानं च सभ्यसिं परमं अभयमङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याचयन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतोतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासन। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद।